ला करके ते पीछे मुड़ती है और वो जंकुक को देखती है। जंकुक को देख करके ते और भी ज़्यादा स्पीडली अपने व्हीलचेयर को भगाने लगती है। तब तक उधर से उधर से डिटेक्टिव आ जाता और इधर से जेहोब जेहोब जो अपनी तरफ खींच लेता। डिटेक्टिव बोलता, मैम आप ये क्या कर रही थी? जंकुक ते को खींच करके एक तमाचा मारता और बोलता, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें कितनी बार समझाया कि ऐसा कुछ भी मत करना। तुम जान देने की कोशिश कर रही थी। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं इस फीलिंग को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, तुम्हें इस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए किसने कहा है? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन जंकुक बोलता है कि मैं अब उन्हें पनिश करना चाहता था जो तुम्हें इतना हर्ट किए हैं, लेकिन तुम तो पहले ही हार मान चुकी हो। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक बोलता, हाँ मुझे पता चल चुका है कि इस सब कुछ पीछे कौन है। अब तो मेरे साथ घर चलो। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन जंकुक बोलता, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और तुम्हें तो अब मुझे लगता है कि मुझे जंजीरों से तुम्हें बांध कर रखना पड़ेगा, तभी तुम सुधरोगी। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक बोलता है, क्या जंकुक अब चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को लेकर के घर आ जाता है और जेहोब जो ते के पास आते हैं। ते बोलती है कि अंकल मुझे माफ़ करना। ते जेहोब बोलता है, मुझे डैड बोलो बेटा, जब तुम्हें जंकुक से शादी करने वाली हो तो मैं तुम्हारा भी डैड हुआ ना। ये सुन करके ते शर्मा जाती है, आई बोलती है, और मुझे मॉम बोलना। ऐसा बोलते हुए वो दोनों ही ते के पास आ जाते हैं। जंकुक बोलता है, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता, उसे बेड पे फेंकते हुए बोलता है, तुम कभी भी नहीं सुधरोगी ना। ऐसा बोलते हुए जंकुक डोर को क्लोज कर देता और उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगता, वो भी जफली और डीपली। जंकुक जब जंकुक ये कर रहा था तो ते बोलती है, जंकुक ये क्या कर रहे हो? जंकुक बोलता है, तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो आज से नहीं बचपन से प्यार करता हूँ। यह सुन कर के ते जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बहुत ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस कर रहा होता है, उसके नेक पर बाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ते मौन कर रही होती है। जंकुक बोलता है कि क्या हुआ? तो ते बोलती है, जंकुक ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा था। जंकुक बोलता है, नहीं तुम्हें अब तो सबक सिखाना पड़ेगा, तुम मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती हो, कभी भी मुझे छोड़ के जाने की कोशिश करने लगती हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते के निपल्स को अपने माउथ में लेकर के सक कर रहा होता है और उनके एक बेबी की तरह बहुत ज़्यादा ही बाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा प्लेजर और मौन कर रही होती और जंकुक से उससे छोड़ने के लिए बोल रही होती। लेकिन जंकुक जो कि ते के पूरी बॉडी पर ही किस के निशान बनाने लगता है और साथ ही साथ उसके साथ इंटीमेट होने लगा होता है। ते बोलती है, जंकुक ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा था। जंकुक बोलता है, नहीं तुम्हें तो ये पेन मिलना ही चाहिए, तभी तुम समझोगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे ही उनका रोमांस चलता रहता है। कुछ देर बाद जंकुक ते को छोड़ देता है क्योंकि ते ज़्यादा फोर्स को झेल नहीं सकती थी। जंकुक बोलता है, ते मैं तुमसे बच्चा मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के जाने की कोशिश मत किया करो, मेरी जान निकल जाती है। यह सुनकर के ते बोलती है, सॉरी जंकुक मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपना कान पकड़ लेती है और दूसरी तरफ हम किम मैंसन में देखते हैं, जहाँ पर जिमिन अपने डैड के सामने बैठी होती है। तभी नामजुन बोलते हैं, ते जिमिन मुझे पता चला है कि ते के साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ तुमने किया है। अगर जंकुक को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगा। ये सुन करके जिमिन बोलती है, डैड किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये सुन करके वो बोलते हैं कि मुझे पता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम जानती हो कि जंकुक कितना ज़्यादा शातिर है और वो तुम्हारे ऊपर उसको पहले से शक है, और अगर उसके शक को यकीन में नहीं बदलना है तो तुम मेरी बातों को मानो और तुम सुगा से शादी करके यहाँ से दूर चले जाओ। ये सुन करके जिन बोलती है, लेकिन डैड मैं सुगा को पसंद नहीं करती। तभी नामजुन बोलता है कि अभी तुम पसंद नहीं करती, लेकिन उसके साथ रहते हुए तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, लेकिन जब तक यहाँ पर रहोगी तब तक वो तुम जंकुक की नज़रों में रहेगी। ये सुन करके जिमिन बोलती है, ठीक है मैं डैड मैं सुगा से मिलने के लिए और उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुन करके तो
नामजुन खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही मिन फैमिली में कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि मिस्टर मिन, मेरी बेटी आपसे के बेटे मिनुंगी से शादी करने के लिए रेडी है। ये सुनकर के मिस्टर मिन बोलते हैं कि तो ठीक है, कल शादी की बात करने के लिए हम घर आएंगे आपके। ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोलते हुए वो लोग बातें करते हैं और उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और वो लोग मिन फैमिली में आ जाते हैं। मिस्टर मिन जो कि और उनके बेटे कि मिन्यूंगी और उनका उनकी हस्बैंड मिसेस मिन, ये सभी लोग वहाँ पर होते हैं। मिन्यूंगी जो कि जिमिन की तरफ देखते हैं और जिमिन को वो बहुत ज़्यादा ही पसंद कर लेते हैं। तब मिन्यूंगी बोलते हैं कि डैड, मुझे जिमिन पसंद है। ये सुन करके मिस्टर मिन बोलते हैं तो ठीक है, अगर दोनों बच्चों को एक दूसरे पसंद ही है तो हम शादी में क्यों विलम्ब करते हैं, एक हफ्ते बाद की शादी की डेट निकालते हैं ना। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं कि हाँ, आपने सही कहा। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और शादी का दिन आ जाता है। मिन्यूंगी जो कि स्टेज पे खड़ा होता है और वो जिमिन के आने का वेट कर रहा था। जिमिन वहाँ पर आ जाती है और दूसरी तरफ जंगकुक को कॉलेज के एक कैमरे से सारा फुटेज मिल जाता है, किस तरह जिमिन ने वहाँ पर कांच फेंका था और किस तरह ते गिरी थी। और ये सब कुछ यहाँ देखते हुए जिमिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि आज जिमिन की शादी है। ऐसा सोचते हुए जंगकुक तो एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है, तुमने मेरे ते का पैर खराब किया था, अब तुम पूरी लाइफ में खराब करूँगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से निकल जाता है और जंगकुक जल्दी जी हाँ किम मैंसन आ जाता है जहाँ पर जिमिन की शादी हो रही थी। मिस्टर किम जंगकुक को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर ये क्यों आया है। तभी जंगकुक जिमिन के सामने खड़ा हो जाता है। जिमिन बोलता है, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है, तुम्हारी शादी का सबसे बड़ा तुम्हें तोहफा देने के लिए आया हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था, उस पर वो उनमें भी देखे जंग देखे मतलब उनके रिलेशन के बारे में दिखाया जा रहा था, सुगा और जिमिन के। लेकिन अचानक से जंगकुक उस चीज़ की जगह पर वही सब कुछ प्ले कर देता है और ये सब कुछ देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सुगा जो कि जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है, जिमिन तुम ये कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारी बहन थी। जिमिन बोलती है, वो मेरी बहन नहीं थी, वो सिर्फ मैं हमेशा ही हर चीज़ों को मेरे लिए छीन लेती थी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया है। ये सुन करके सुगा की तरफ जिमिन देखती है और ऐसा बोलती है। तभी जंगकुक बोलता है, तो ये सब कुछ हिसाब तुम अब पुलिस वालों को देना, मुझे नहीं। ऐसा बोलते हुए वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जो कि जिमिन को पकड़ कर ले जा रही थी। तभी किम नामजुन अपने घुटनों पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, जंगकुक प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उसे छोड़ दो। जंगकुक बोलता है कि ते को तुम्हारे लोगों ने कितना हर्ट किया है, अब तुमने ते के बारे में क्या सोचा था, तो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में क्यों सोचूं, अब अपना देख लेना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक घर पहुँचता है तब जिहोब बोलते हैं, जंगकुक तुम कहाँ गए थे। जंगकुक बोलता है, बस कुछ लोगों को पनिश करना था जिन्होंने मेरे ते के साथ गलत किया था, और मैं आज ही ते से शादी करने वाला हूँ और कल मैं ते को लेकर के अब्रॉड जाऊँगा, मुझे ते का इलाज मिल चुका है। ये सुन करके तो जिहोब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। ते और जंगकुक की आज रजिस्ट्री थी। तभी उन दोनों उस पेपर पे साइन करते हैं। तभी वहाँ पर नामजुन और जिन आ जाते हैं, उनके साथ साथ सुगा भी होता है। जहाँ नामजुन बोलता है कि प्लीज़ जंगकुक अपना केस वापस ले लो और जिन को जेल से बाहर निकलवा दो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूँ, जब तुम्हारी बेटी ने मेरी ते का पैर खराब करने के बारे में सोचा था, उसने क्या मेरे ते के बारे में सोचा था कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सुन करके जहाँ नामजुन बोलता है, वो बच्ची है। तो जंगकुक बोलता है कि मेरी ते तो उससे भी छोटी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया हर एक मोड़ पर, अब मैं आपकी बेटी के बारे में क्यों सोचूं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते का हाथ व्हील चेयर पुश करने लगता है। तभी सुगा जंगकुक को बुलाता है। जंगकुक बोलता है, सुगा मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, तुम कितने भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं अपने ते से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता। मैं बचपन से सिर्फ उसके बारे में सोचता आया हूँ और आज मेरी ते सिर्फ उस जिमिन की वजह से चल नहीं सकती है। ये सुन करके सुगा बोलता है, प्लीज़ जंगकुक मेरे लिए जिमिन को बाहर निकाल दो, ये केस वापस ले लो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसा
ऐसा बोलते हुए जंकुक अंदर चला जाता है। तभी जेहोप बोलता है कि मैं जंकुक से बात करूंगा। ऐसा बोलते हुए वो उन सबको बाहर भेज दे मतलब घर भेज देता है। ऐसे दूसरा दिन हो जाता है। जंकुक जो कि ते के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और दूसरा दिन होता है। जंकुक ते को बताता है कि ते हमें आज अब्रॉड जाना है। ये सुनकर के ते बोलते हैं लेकिन जंकुक क्यों, तो बोलते हैं क्योंकि आज हमारा शाम का फ्लाइट है और साथ ही साथ हमारा हनीमून के साथ साथ तुम्हारे और मेरा तुम्हारे पैरों का इलाज भी वहीं पर होगा। हम 1 महीने बाद ही वापस आएंगे। ये सुन करके तो ते बोलती है क्या सच में जंकुक, तो जंकुक बोलता हाँ ते। जिसके बाद जंकुक और ते वहाँ से निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद नामजून वहाँ पर आ जाता है और बोलता है आपके बेटे ने केस अभी तक वापस नहीं लिया। ये सुन करके जेहोप बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। जंकुक और ते के जाने के बाद, क्योंकि जेहोप जानता था कि जिमिन वो पागल है, इसलिए उसको इतना बड़ा पनिशमेंट देना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ते अब तो ठीक हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए जेहोप पुलिस स्टेशन जाते हैं और जंकुक के बिहाफ पर वो केस वापस ले लेते हैं। ये जिसके बाद जिमिन रिहा हो चुके थे और वो जंग तो उसके बाद सुगा और जिमिन की फिर से एक रजिस्ट्री शादी होती है और उसके बाद जिमिन सुगा के साथ उसके घर आ चुकी होती है। लेकिन जिमिन जो कि एक नखरे करने वाली इंसान थी, सुगा तेज आप मतलब उसके साथ रोमांस तो हर चीज़ करता था, लेकिन जब खाना या कुछ करने की बारी आती थी तो वो सब कुछ मिसेस मिन को ही करना पड़ता था, क्योंकि मिसेस की मिन का मानना था कि हर चीज़ सर्वेंट से कर सकते हैं, लेकिन खाना एक ऐसा चीज़ है जो फैमिली मेम्बर एक दूसरे लिए खुद बनाए तो वही अच्छा होता है। इसलिए मिसेस मिन कभी भी किचन में मेड को नहीं जाने देती थी। इसलिए आज तक मिसेस मिन खुद खाना बनाते आई थी और यही एक्सेप्ट अपने वो मतलब बहू यानी जिमिन से भी करती थी। लेकिन जिमिन को तो सिर्फ खाना आता था, बनाना नहीं, इसलिए उनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है। जिसके बाद सुगा ते को लेकर के जिमिन को लेकर के अलग रहने लगा होता है, क्योंकि मिसेस मीन ने साफ साफ बोल दिया था अगर ये खाना नहीं बनाएगी तो ये मेरे घर में भी नहीं रखती थी। और सुगा जो कि जानता था कि वो अपनी मॉम को हर्ट नहीं कर सकता है और इसलिए वो जिमिन का भी साथ नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसके साथ शादी किया है। इसलिए सुगा जिमिन को लेकर के अलग रहने लगा होता है। जिसके बाद सुगा ने एक भी मेड नहीं रखी थी, क्योंकि उसका मॉम का वो बातें ज़रूर मानता है, इसलिए सुगा जिमिन को ही सब कुछ करना पड़ता था। और इसलिए सुगा और जिमिन में कभी कभी झगड़ा भी होता था, लेकिन अब जिमिन सब कुछ समझ चुकी थी। अगर उसे लाइफ में सीखना है तो सब कुछ बेसिक से सीखना होगा। इसलिए सुगा जिमिन अब धीरे धीरे कुछ सब घर का सब कुछ काम करने लगी होती है। और जिसके बाद सुगा जिमिन को बोलता है कि क्या अब तुम वापस चलोगी या यहीं पर रहना है। ये सुनकर के जिमिन बोलती नहीं, उसे वापस घर जाना है। जिसके बाद सुगा लेकर के वापस मिन मैंसन में जिमिन को आ चुका होता है। जिमिन सबसे माफ़ी मांगती है, जिसको सभी लोग माफ़ कर देते हैं और ऐसे ही वो लोग रहने लगे होते हैं। दूसरी तरफ जंकुक और ते, जो कि जंकुक को पता चला था ते प्रेग्नेंट है, ये जान करके तो जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि हम इस बच्चे की वजह से इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन डॉक्टर हम इस बच्चे की वजह से क्यों नहीं आप इलाज कर सकते हैं, तो बोलते हैं क्योंकि ये बच्चा जो इनको मेडिसिन लेनी है उसकी वजह से ये इनकी बॉडी में ब्लड की कमी और बहुत सारी अलग अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हील करेगी और इसी वजह से आपकी बेबी को इससे हर्ट हो सकता है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है आप इलाज शुरू कीजिए, जो होना होगा वो गॉड की मर्जी है। अगर गॉड चाहेंगे हमें इस बेबी को देने के तो वो देंगे, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर के जंकुक वो बोलते हैं तो मतलब कि आपको ये इलाज कराना ही है, तो बोलते हैं हाँ मैं अपनी वाइफ को सही सलामत देखना चाहता हूँ, बेबी तो बाद में भी आ जाएंगे लेकिन मेरी वाइफ का पैर नहीं, ये आखिरी चांस है उसके पास और मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ जैसे पहले डांस करती थी वो हमेशा ही वैसे ही खुश रहे और डांस करती रहे। ये सुन करके वो बोलते हैं आपके जैसा हस्बैंड हर किसी को नहीं लाइफ में मिलता, आप बहुत मिसेस किम बहुत ज़्यादा ही मिसेस जियोन बहुत ज़्यादा ही लकी हैं जो आपके उनके हस्बैंड है। ये सुनकर के जंकुक बोलता नहीं मैं लकी हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है। ऐसा बोलते हुए जंकुक स्माइल करता है। जिसके बाद जी डॉक्टर ने ते का इलाज शुरू कर दिया था और ते का पूरे तरीके से इलाज हो जाता। बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत कुछ करने के बाद ते अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी और ते के जैसे कि गॉड का चमत्कार हुआ था, क्योंकि ते ने आज तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा था, इसलिए शायद गॉड ने भी अब उसे ज़्यादा हर्ट करना सही नहीं समझा और उसके पैर को भी ठीक कर दिया था। ते अब
जंगकुक वापस आ चुके थे। जब ते अपने घर आती है तो जिहोप और आयो ते को अपने पैरों पर खड़ा देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसके लिए एक बहुत बड़ी सी वो पार्टी भी बुलाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सभी लोग आए होते हैं। जंगकुक सभी से उन अपनी वाइफ को मतलब जंग ते को मिलाता है। सभी लोग ते से मिल करके खुश थे और वो ते के लिए गिफ्ट भी लाए थे और बहुत सारे लोग ते के पैरों के बारे में जानते थे, तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलते हैं। नामजुन और जिन, सुगा और जिमिन और बहुत सारे लोग आए होते हैं। जब जंगकुक की नज़र जिमिन पे जाती है तो वो अपने डैड की तरफ देखता है। उसके डैड बोलते हैं जंगकुक ये ज़रूरी था, क्योंकि उस बच्ची को इतना भी हार्श पनिशमेंट देना ज़रूरी नहीं था। ये सुन करके ते बोलती है डैड मेरी क्या गलती थी जो उसने इतना कुछ मेरे साथ किया, बचपन से वो सिर्फ मुझे टॉर्चर करती आई थी। ये सुन करके जिहो बोलता है बच्चा तुम अच्छे दिल की हो, इसलिए तुम सबके बारे में अच्छा सोचती हो। हर कोई आपके जैसा नहीं होता बुरे दिल का, इसलिए हर किसी को हम पनिश नहीं कर सकते, उन्हें गॉड पनिश करता है। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है डैड, जिसके बाद वो लोग ऐसे ही पार्टी एंजॉय करते हैं। नामजुन जो कि ते के पास आते हैं और वो ते को थैंक यू बोलते हैं और उसे सॉरी भी बोलते हैं उसके साथ इतना कुछ गलत करने के लिए। ते बोलती है मुझे सॉरी या थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी लाइफ में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मेरी एक ही फैमिली है जो कि जीवन फैमिली है, मैं आपकी फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। ऐसे बोलते हुए वो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी था, और वो ते के सामने रख देते हैं। ते बोलती है क्या है, तो बोलती है तुम्हारे मॉम डैड की तुम्हारे लिए छोड़ी गई जायदाद है और इसे हम लोगों ने आज तक बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे खिलाफ यूज किया था, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब कुछ हमारा नहीं है, इसलिए हम अब इस पर रोक नहीं जमाएंगे। ये सुन करके ते बोलती है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ आज तक आपने नहीं दिया। तो ये सुन करके जिन बोलती है सॉरी बेटा, लेकिन ये सब कुछ आपका है और आज से हम इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। ऐसा बोलते हुए वो दोनों ने वो करते हैं और वहाँ से चले गए होते हैं। ऐसे ही ते उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की और वो प्रॉपर्टी ऑफिस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस नहीं लेते, जिसके बाद ते कुछ नहीं बोलती और वो उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेती है और ते उस प्रॉपर्टी मतलब अपने बिजनेस को भी अच्छे से संभालने लगी होती है। और ते अभी 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही 1 मंथ और बीतता है और ते एक क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ देती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। उसका नाम तेकुकी था। तेकुकी इतना ज़्यादा क्यूट थी कि वो पूरी तरीके से जंगकुक और ते की कॉपी लग रही थी। जंगकुक हमेशा ही ते को चिढ़ाया करता था, क्योंकि ते कुकी हमेशा ही ते के पीछे पीछे भागा करती थी, जिसकी वजह से जंगकुक को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन ते जो कि अपने बेबी के पीछे पीछे भागते भागते थक जाया करती थी और अक्सर वो सो जाया करती थी, जिसके बाद जंगकुक की बारी आती थी। और ऐसे ही सभी लोग अपने अपने पार्टनर अपने बेबी के साथ खुश थे। ते की जीवन का भी एक बेबी बॉय हुआ था और वो अपने बेबी बॉय के साथ खुश थी। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।